हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। सो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है अगले हमारे इस वीडियो में। तो गाइज, आज हम लोग लेकर के आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का थर्ड पार्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने आज बात करेंगे स्पेशली जो हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है। हाँ, और उसके अलावा हम लोग बात करेंगे जे जे थॉमसन मॉडल। ठीक है, आज ये दो बातें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए, सबसे पहली बात, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम लोगों ने ये देख लिया है, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, है ना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये सब हमने देख चुका है। इसके अलावा हमने ये देखा कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फंडामेंटल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन की अपनी प्रॉपर्टी क्या है, हमने देखा दे आल ये तीनों जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनकी दो दो प्रॉपर्टीज है। वो क्या है? मास एंड चार्ज। इन्हीं दो रिस्पेक्ट में हम लोगों ने बात करी थी। तो मास हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या था, बहुत ही निग्लिजिबल, है ना। एक हाइड्रोजन का अगर 1 यूनिट ले रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव मास हम लोगों ने क्या लिया था, 1/1840 यूनिट, है ना। और वही हम लोगों ने रिलेटिव मास प्रोटॉन का क्या ले लिया था, 1 ले लिया था। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1 ले लिया था। चार्ज की बात करें तो चार्ज हमने क्या लिया था, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज क्या लिया था, -1। प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज हमने क्या लिया था, +1। और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या लिया था, क्योंकि वो न्यूट्रल है तो 0। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है। नाउ अभी अगर हम जरा सोचे कि ये जो एटॉमिक थ्योरी थी जिसको हमने हमारे डाल्टन्स ने दिया, उसके ऊपर हम लोग एक बात कर लेते हैं। क्योंकि डाल्टन्स ने अभी ये बोला था कि जो एटम्स है आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या चीजें बोली, उसके हिसाब से उनका ड्रॉबैक अभी जो आया, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो पहले हम देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, जरा समझते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सबसे पहली बात जो बोलती है, वो ये बोलती है कि एटम इज द फंडामेंटल ऑफ मैटर, या इसी को हम क्या कहते हैं, एटम्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आई कहां से? इसने बोला कि मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड, क्या बोल दिया, एटम। उसको क्या नाम दे दिया, एटम। ठीक है, इसने बोला कि सारे जो मैटर्स हैं दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर। ठीक है, दूसरी चीज इसने क्या बोला, देखिए, दूसरी चीज इसने बोला एटम कैन नॉट बी डिवाइड, यानी कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अभी अभी हम लोगों ने देखा एटम कैन बी डिवाइड इन 3 पार्ट्स, है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये पॉसिबल है। तो ये इनका क्या हो गया, ये एक चीज यहाँ पे गलत हो गई, है ना। डाल्टन्स की ये एक थ्योरी क्या हो गई, गलत हो गई। जो इन्होंने एटॉमिक थ्योरी में दिया वो एक थ्योरी यहाँ पे गलत हो गई। इसके अलावा इन्होंने तीसरी बात क्या बोली, एटम
neither be created nor destroyed। ठीक है, इन्होंने बोला कि एटम्स ना ही बनेंगे और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, मींस इट हैव लॉ ऑफ कंजर्वेशन। यहां पे इन्होंने किसकी बात करी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपने पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि मैटर्स आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो ना तो बनती हैं, यानी मैटर्स आर नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दे कैन चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस चेंज हो जाती है। या हम जब फिजिक्स में एनर्जी पढ़ते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, तो वहां पे भी हमको ये थ्योरी मिलती है, एनर्जी इज नाइदर कन्वर्टेड इन नाइदर energy is neither created nor destroyed, it can only be changed into one form to another form, like we are using electricity, it change into light, heat and many forms। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा देखिए आप, और क्या था? atoms of different matter having different properties। ठीक है, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। या फिर इसी को इसने क्या बोल दिया, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एक पांचवा पॉइंट यहाँ पे बढ़ा सकते हैं कि एटम्स ऑफ द सेम मैटर्स हैविंग आइडेंटिकल शेप, साइज एंड वैल्यू। ठीक है, एटम्स ऑफ अ मैटर having same shape, size and value। ठीक है, अभी देखो ये लॉ क्या बोलता है, एटम्स ऑफ द सेम एटम्स ऑफ अ मैटर हैविंग सेम शेप, साइज एंड वैल्यू। यानी अगर हम किसी एक मैटर को लेते हैं, इफ यू टेकिंग मैटर और हम उसके पार्टिकल्स को देखना चाहें, है ना, तो उसके पार्टिकल्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि उसके सारे पार्टिकल्स कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, या जैसे हमने कोई एलिमेंट ले लिया, इफ यू टेकिंग द आयरन, तो आयरन के जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी एटम होंगे, वो आयरन के ही होंगे, तो दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज एंड वॉल्यूम, है ना, ये सारी चीजें उनकी क्या होंगी, फिक्स होंगी। तो ये हमारे पास क्या था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुछ पार्ट्स थे, जिससे कि देखिए ये पांचवा वाला क्या दिखाता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को शो करता है। पांचवा वाला किस चीज को शो कर रहा है? इट शो द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि जो शेप, साइज और वॉल्यूम, यानी कि जो वॉल्यूम है किसी मैटर की, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो वॉल्यूम जो है वही हमको वॉल्यूम मिलना चाहिए। ये सारी चीजें आप धीरे धीरे देखने लगोगे। ठीक है, तो ये क्या था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। ठीक है, नाउ हियर, यहाँ पे हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखिए कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो अगला हमको देखना है वो क्या है, जे थॉमसन मॉडल। ठीक है, आप फटाफट से इसको देख लो। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जे थॉमसन मॉडल। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं,
थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, है ना। या इसी को हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, या इसी को हम और क्या नाम देते हैं, वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, इसी को हम और क्या नाम देते हैं, वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। अभी देखिए जरा इसकी कहानी क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। जे थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दी, है ना। फिर उसके बाद आपके ये गोल्डस्टीन आए, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कर दी। फिर उसके बाद जेम्स चैडविक आए, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कर दिया। अभी जो चीज है वो ये है कि क्या हुआ, जे थॉमसन जो थे वो बाहर कहीं पे जाकर के, हाँ, कहीं पे कुछ वाटरमेलन वगैरह खा रहे थे, है ना। तो तभी कोई साइंस का जाना माना आदमी, या हम कह सकते हैं ऐसे बहुत सारे पत्रकार होते हैं जो कि घूमते रहते हैं, जिनके पास कुछ काम वाम नहीं होता है। तो वो क्या हुआ, वो पहुंच गया, है ना, उनके पास, और बोला कि सर जरा आप मेरे को ये बताइए कि आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दी, है ना, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी हो गया है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी हो गया है। अभी जरा ये बताइए कि अगर एक एटम के अंदर ये तीनों चीजें हैं, तो ये अरेंज कैसे है, यानी एक एटम के अंदर ये तीनों चीजें अरेंज किस तरीके से हैं, इस चीज को जरा हमको बता दीजिए। तो अब जे थॉमसन बड़ा इज्जतदार आदमी है, तो उनको लगा कि अब तो हमारे ये इज्जत पे खतरा आ गया। तो उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया। उन्होंने जो जो वाटरमेलन वो खा रहे थे, हम ये बस एक स्टोरी है ना, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो उन्होंने उस वाटरमेलन को देखा और तुरंत से बोल दिया, देखिए ये वाटरमेलन है, इसका जो रेड वाला हिस्सा है वो क्या है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। एंड अब जरा सोचिए, अभी तक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन नहीं हुआ है, इस चीज को आप समझ लीजिए, अभी तक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन नहीं हुआ था। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बहुत बाद में हुआ। जब जे थॉमसन ने अपना मॉडल दे दिया, उसके बहुत टाइम बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुई। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उन्होंने बोला कि प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स, जो रेड पार्ट है वाटरमेलन के अंदर, वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है। और जो सीड्स हैं, है ना, जो सीड्स हैं वाटरमेलन के, वो क्या हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से वाटरमेलन मॉडल आ गया, या हम इसी को प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, या इसी को थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। अभी जरा समझिए थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल क्या कहता है। बहुत सिंपल मॉडल है, दो बातें बोलता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोलता, दो चीजें हमको याद रखनी है इसके अंदर। ठीक है, तो हंसते खेलते दो चीजें याद रख लेना है। पहली चीज इन्होंने क्या बोला, एन एटम इज spherical, या an atom consist spherical shaped positive charge and electrons are embedded in positive charge sphere। इन्होंने बोला कि एक एटम जो है वो स्फेरिकल शेप्ड है ना, पॉजिटिव चार्ज है, स्फेरिकल शेप पॉजिटिव चार्ज, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एम्बेडेड है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, द मैग्नीट्यूड ऑफ
electrons and protons are, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, the magnitude of positive charge and negative charge is equal in an atom। तो बस इन्होंने ये दो चीजें बता दिया, ठीक है। पहली चीज इन्होंने क्या बताया कि एन एटम कंसिस्ट स्फेयर्स, ठीक है, जो कि पॉजिटिव, हम ऐसे देखते हैं बना करके, एक एटम है जो कि कंसिस्ट कर रहा है क्या, एक स्फीयर, ठीक है, एक स्फीयर है। और इस स्फीयर के अंदर, है ना, इस स्फीयर के अंदर जो ये पार्ट है, ये पूरा का पूरा, दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर पॉजिटिव चार्ज। दे आर पॉजिटिव चार्ज। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एम्बेडेड, है ना। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, धसे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर क्या है, धसे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो दिस इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और जो दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, ये चीज समझ में आ गया, एन एटम कंसिस्ट स्फीयर, ठीक है। अभी वाटरमेलन के हिसाब से जोड़ो, ये वाटरमेलन का सपोज ये येलो वाला पार्ट, रेड वाला पार्ट है, उसके अंदर ये ब्लैक कलर के सीड्स, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, उसी तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो बहुत बहुत कोई भयानक स्ट्रक्चर नहीं है, आपको इजिली समझ में आ जाएगा। एन एटम कंसिस्ट स्फीयर्स, पॉजिटिव चार्ज होंगे और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड है, क्लियर है। नाउ सेकंड वी हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन एन एटम। एक एटम के अंदर जो इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड या नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, इक्वल है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक एटम जो है हमारा वो इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। इस पॉइंट से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल बस इतना ही है, कुछ खासा तो इसमें है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रदरफोर्ड मॉडल खत्म हो गया। सो गाइज, आप लोग फटाफट से इसको देखिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा लास्ट में कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थॉमसन्स, जे थॉमसन्स मॉडल खत्म हो गया है, ठीक है। अभी इसके बाद हमको पढ़ना है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल ऑफ स्कैटरिंग मॉडल का जो हमको एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, तो वो हम लोग अगले, है ना, वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गाइज आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।